नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स 3 के एक गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तर को हल कराने का प्रयास कर रहा हूं। आप वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चन आंसर को अपने डायरी में भी नोट करके रखें ताकि आने वाले परीक्षाओं में आपको ये मददगार साबित हो सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दिए गए बेल के आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आप इन वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर और मेरे ब्लॉग चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के इस JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स 3 के वीडियो पर। JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स मॉड्यूल 3 में ये पहला भाग है, जब आपको एक आकलन दिया गया है जिसमें स्वतंत्र लेखन को प्रोत्साहन की गतिविधि है। आइए इसके प्रश्नोत्तर को हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का होगा, जिसमें दिया गया है सुमन ने अपनी कक्षा 1 में बच्चों को लिखना सीखने को लेकर काफ़ी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चे को लिखना सीखने के लेकर इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनें। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसमें होता है क्या? ऑप्शन दिया हुआ है कि अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए, दूसरे भाषाओं से संवाद करने के लिए, बिना याद करे सीखे हुए बातों को लिखने के लिए, और आखिरी ऑप्शन है अपने अध्यापिका से संबंध बढ़ाने के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न 2 नंबर में है, वह इस प्रकार का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राथमिक भाषा शिक्षण में लिखना एक बहुत ही अहम कौशल है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? दिए गए विकल्पों में से कोई एक चुनिए। इसमें 5 विकल्प हैं। सीखी हुई जानकारी को लिख पाना, अगला ऑप्शन है अपने भावों, विचारों और योजनाओं को व्यक्त कर पाना। तीसरा है अन्य विचारों में लिख पाना, जैसा कि गणित, विज्ञान आदि में होते हैं। परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के लिए लिख पाना। और अंतिम ऑप्शन है पाठचर्या और NCF लिखने के कौशल को अहम मानते हैं। तो इसमें जो आपका सबसे सटीक ऑप्शन है वह है अपने विचारों, भावों, विचारों और योजनाओं को व्यक्त कर पाना। तो सबमिट बटन दबाते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 3 है वह है, अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी करना लिखना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों से सबसे उचित विकल्पों का चुनाव करें। इसमें ऑप्शन है चित्रकारी करने से बच्चों के मोटर कौशल विकसित होते हैं। इसमें मोटे कौशल होगा, मोटर कौशल में स्प्रिंट होगा। चित्रकारी बच्चों के लिए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का आम तरीका है, ताकि बच्चे समझ पाएं कि बिंदुओं और लकीरों में खुद को व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें आपका तीनों ऑप्शन सही है। तीनों पर टिक करें और सबमिट बटन दबाकर आगे की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार का है, अपनी कक्षा में लिखना सिखाने के लिए मंजू जी हमेशा बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीज़ें अपनी कॉपियों में उतारने को कहती है। इस तरह बच्चों को लिखना सिखाने से बच्चों के लिखने के कौशल पर क्या असर होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं। इसमें ऑप्शन है बच्चे बिना समझे हर चीज़ की सिर्फ नकल उतारेंगे, बच्चे लिखने को सिर्फ एक काम की तरह देखेंगे और उतारने लगेंगे,
बच्चे ऐसे ही सही और स्पष्ट लिखना सीख पाएंगे। और आखिरी ऑप्शन है बच्चे बिना सोचे बड़ों की बातों को ही लिखना सही मानेंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है पहला, बच्चे बिना समझे हर चीज़ की सिर्फ नकल उतारेंगे। और इसका दूसरा ऑप्शन है 2 नंबर, जो बच्चे लिखने को सिर्फ एक और काम की तरह देखेंगे। और चौथा ऑप्शन इसका है बच्चे बिना सोचे बड़ों की बातों को ही लिखना सही मानेंगे। सबमिट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारे सामने। तो प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार का है, राकेश जी ने अपनी कक्षा में बच्चों से संवाद पत्रिका बनवाई। आपके हिसाब से राकेश जी ने कक्षा में संवाद पत्रिका बनवाने में क्या फायदा होगा? डायलॉग जनरल जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं वह है बच्चे लिखित अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व देंगे, वह खुलकर अपनी बात लिख पाएंगे, अपने काम पर मिली आलोचना को खुलकर अपना पाएंगे, और वह ज़्यादा लिखेंगे। ज़्यादा लिखना बेहतर लिखने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो आपका ये चारों ऑप्शन है। बच्चे लिखित अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व देंगे, वे खुलकर अपनी बातों को लिख पाएंगे, वे अपने कामों का मिली आलोचना को खुलकर अपना पाएंगे, और अंतिम ऑप्शन है वह ज़्यादा लिखेंगे। ज़्यादा लिखना बेहतर लिखने के लिए जरूरी है। इसे सबमिट करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, हम अपनी कक्षाओं में स्वीकृति माहौल कैसे बना सकते हैं जिसमें बच्चे निडर और सुरक्षित महसूस करें? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, कक्षा में सभी मतभेदों को छिपाते हुए नाटक करें कि सब समान है, अंतर को स्वीकार करें और अपनी बातों को साझा करने को प्रोत्साहन दें, बच्चे बिना किसी माहौल से सीख लेते हैं, ये जरूरत नहीं। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2, अंतर को स्वीकार करें और अपनी बातों को साझा करने को प्रोत्साहन दें। इसे सबमिट करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न इस प्रकार है, स्वतंत्र लेखन के लिए कक्षा में बार बार बच्चों को जांचने और उन्हें अंक देने से क्या नुकसान हो सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शन है, कुछ नहीं, ऐसे ही बच्चे बेहतर लिखना सीख पाएंगे, बच्चे खुद से लिखने में शामिल रिस्क को लेने से डरेंगे, और आखिरी ऑप्शन है कुछ नहीं, कक्षा परीक्षा हमारी प्रणाली को चलाने के लिए जरूरी है। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है आपका बच्चे खुद से लिखने में शामिल रिस्क को लेने से डरेंगे। तो इसके सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, बच्चे स्वतंत्र लेखन के जरिए अपने अनुभव अपने सहपाठियों के साथ बांट सकते हैं। बच्चे को अपने कौन से अनुभव अपने सहपाठियों से साथ बांटने चाहिए और कौन से नहीं, यह फैसला किसे लेना चाहिए? आप सिर्फ एक ही विकल्प को चुन सकते हैं, शिक्षक, अभिभावक, बच्चा और बच्चे का दोस्त। तो इस क्वेश्चन में बच्चा स्वयं यह निर्णय लेता है कि कौन से अवयव वह अपने सहपाठी को बांटे या न बांटे। तो इसमें क्लिक करें बच्चा पर और सबमिट बटन को दबाएं और आगे बढ़ें। अगला प्रश्न होगा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, नेहा अपनी कक्षा में बच्चों से कोई भी लेख लिखवाने से पहले ब्रेनस्टॉर्म यानी विचार मंथन करवाती है। इससे बच्चों को लेख लिखने में कैसे मदद मिल सकती है? इसमें एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वह बच्चे बिना डर के खुलकर अपने बातें को साझा कर पाते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसमें विचारों का बैंक तैयार हो जाएगा जिससे बच्चे को अपने लिखने के इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है लिखने से पहले बच्चा अलग अलग विचारों को सोच पाएंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है बच्चे बिना डर से खुलकर अपनी बात को साझा कर पाएंगे और इससे विचारों का एक बैंक हो जाएगा जिससे बच्चे अपने लेख में लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबमिट करें और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, कुमुद स्कूल में नई शिक्षिका है, वह बच्चों को खुद की बनाई साइकिल कहानियां लिखने के लिए मदद करना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार का है, कुमुद स्कूल में नई शिक्षिका है, वह बच्चों को खुद की बनाई कहानियां लिखने में मदद करना चाहती है। वह किस तरह से बच्चों को कहानियां लिखने में मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। जिस तरह की कहानी कुमुद लिखना चाह रही है उसी तरह कहानियां बच्चे को सुनाकर। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को
उपयुक्त उपाख्यान घटनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर। तीसरा ऑप्शन है कहानी का तैयार खाका खाली स्थान भरो के रूप में देना ताकि बच्चों को सिर्फ कुछ ही शब्द लिखने हों। अगला ऑप्शन है चित्रों और तस्वीरों का इस्तेमाल कर ताकि नए विचार सोचने और लेख लिखने में प्रेरणा मिल सके। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है पहला आपका, जिस तरह की कहानी को लिखवाना चाह रही है उसी तरह कहानी बच्चों को सुनाकर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को उपयुक्त उपाख्यानों घटनाओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर। और इसमें अंतिम ऑप्शन है चित्रों और तस्वीरों का इस्तेमाल कर ताकि नए विचारों को सोचने और लेख लिखने के लिए प्रेरणा मिल सके। इसे सबमिट करें और आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 11 होगा आपके पास, जिसमें CCR दृष्टिकोण से बच्चों का काम प्रतिक्रिया देने के क्या फायदे हो सकते हैं। इनमें एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। इसमें 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है JHTPD इंटरमीडिएट कोर्स 3 के मुख्य प्रश्नोत्तरी पर। पहला प्रश्न है, शोध में यह पाया गया कि कॉग्निटिव ओवरलोड सीखने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें किस प्रकार की फीडबैक देना चाहिए। पहला ऑप्शन है किन्हीं 2-3 बिंदुओं को चुनकर उन पर फीडबैक देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। तीसरा ऑप्शन है हर बिंदु को आसान शब्दों में कहकर फीडबैक देना चाहिए। और अंतिम ऑप्शन है प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से फीडबैक देना चाहिए। इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है दूसरा, उन मुख्य बिंदुओं पर फीडबैक दें जिनका सीखने के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में बच्चों को चित्रकारी करते हुए एकता जी ने यह समझा कि चित्रकारी लिखना सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। चित्रकारी लिखना सीखने के लिए जरूरी क्यों है? दिए गए विकल्पों से उचित विकल्पों का चुनाव करें। ऑप्शन है चित्रकारी करने से बच्चों के मोटर कौशल को विकसित होते हैं, या मोटर कौशल नहीं या मोटे कौशल विकसित होते हैं। सेकंड है चित्रकारी बच्चों के लिए अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का अहम तरीका है। तीसरा है ताकि बच्चे समझ पाएँ कि बिंदुओं और लकीरों से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक केक के 18x45 तथा 6x10 दो भाग किए हुए हैं। आपको सबसे बड़ा भाग लेना है तो आप कौन सा भाग लीजिएगा? इसमें पहला ऑप्शन है 18x45, दूसरा है 6x10, तीसरा है दोनों बराबर हैं और आखिरी ऑप्शन है 8x10। तो पहला बिंदु को अगर तोड़ते हैं लघुत्तम रूप में तो उसको 2/5 के रूप में लिखा जा सकता है। और सेकंड ऑप्शन 6x10 को अगर लघुत्तम रूप में तोड़ते हैं तो 3/5 लिखा जा सकता है। तो चूँकि हम लोग भिन्न की अवधारणा में जानते हैं कि हर यदि समान हो तो ऊपर वाले अंश जितने जो बड़े होते हैं वही मान बड़ा होता है। तो इसमें 6/10 का अंश का मान 3 होता है। इस प्रकार 6/10 का हिस्सा हम लोग लेंगे जो बड़ा है। इस तरह से टिक करें और आगे बढ़ें। आपका अगला प्रश्न, अजय ने अपनी कक्षा में बच्चों को लिखना सीखने के लेकर काफ़ी उत्साहित पाया। आपके हिसाब से बच्चों में लिखना सीखने के लेकर इतना उत्साह क्यों होगा? दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है दूसरे बच्चों से संवाद करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है बिना याद किए करे सीखी हुई बातों को लिखने के लिए। और आखिरी ऑप्शन है अपने अध्यापिका से संवाद बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे सटीक ऑप्शन जो है वह है अपने भावों, योजनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए। बढ़ते हैं अगले भाग की। अपने चारों क्वेश्चन हल कर दिए हैं। अब इसका स्कोर दबाने के लिए सबमिट। इस तरह आपका 4 का 4 स्कोर आता है, यानी आपने सभी प्रश्न को हल किए हैं। इस प्रकार मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत